जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं, कोई भी टीचर कराता है, जब तक वो क्वेश्चन खुद से नहीं कीजिएगा तो पढ़ाया हुआ कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, लेकिन लड़का वहीं टॉप आता है जो एक अलग अप्रोच रखता है कि हमको क्वेश्चन अपने तरीके से करने हैं और खुद से करने हैं। आप 1, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को करिए खुद से, देखिए आपको इजी लगने लगेगा। मैथ कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, बस हमें उससे प्रैक्टिस करनी है। तो हम जो कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र क्या होते हैं उसको हम लिख रहे हैं, फिर हल करेंगे हम। द्विघाती जो सूत्र होता है, यहां देखिएगा, मैं लिख देता हूं। द्विघाती सूत्र ये जो होता है, हम x से डिनोट करते हैं इसे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में d, बटा में होता है 2a। यहां से ठीक है 2a होता है। अब यहां बोलिएगा सर d क्या होता है? इसी को हम लोग जो बोलते हैं वह द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इसी से कह रहा है कि आप इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 2 को हल कीजिए। सबसे पहले ये जाने कि डी क्या होता है। डी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या विवेचक भी कहते हैं। डी का जो पूरा रूप होता है वो होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac होता है। अब d बराबर b² माइनस 4ac हो गया, तो अब यहां से इसका मान यहां निकालकर और इसमें रख देंगे, फिर वहां x के मान 2 मिलेंगे। एक तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा, एक प्लस एक माइनस मिलेगा। हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है मैं लिख देता हूं। इसमें क्वेश्चन जो दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या दिया? 0। मैं इसको करता हूं। सबसे पहले मैं d निकालूंगा। d से यह पता चल जाएगा कि इस समीकरण का मूल अस्तित्व में है कि नहीं। हमने इसमें बताया था कि मूल अस्तित्व में कब होता है, देख लीजिएगा कि अगर d बड़ा हो 0 से तो मूल अस्तित्व में है, अगर d बराबर हो 0 के तो मूल अस्तित्व में है, अगर d से बड़ा हो जाएगा 0 तो इसका कोई हल नहीं होता है। यही 2 कंडीशन में हल होता है। d जब भी कहें तो आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि d का मतलब b² माइनस 4ac होता है। d² माइनस 4ac होता है, यहां रखें। यानी d का मान कभी भी होगा वह 0 से बड़ा होगा। d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। इस 2 कंडीशन में आपके समीकरण के हल है, नहीं तो इस कंडीशन आता है तो समीकरण का हल नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या होगा। यहां लिख लीजिएगा ना कि यहां ये बराबर, हम a b c क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो द्विघाती समीकरण होता है इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b और c जो होता है वह वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। इसलिए मैं यहाँ a b और c को मानूंगा। अब यहां देखिएगा जो x के आगे वाला गुणांक है ना, x² के आगे वाला गुणांक है, वही a का मान होता है। a का मान 2, b का मान सर 7। ना 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 ना, कभी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, इसके साथ चिन्ह भी लिखिएगा। तो फिर क्वेश्चन आप ये करिए ना सर आपने 2 के पहले सर क्यों नहीं चिन्ह बताया? बाबू यहाँ 2 के पहले ऑलरेडी प्लस का चिन्ह है, अब प्लस का चिन्ह को दर्शाते नहीं है। अब चलिएगा और c बराबर हो जाएगा आपके 3, या तो +3 दीजिए या 3 दीजिए, वो हो जाएगा। अब बताइए यह है तो ये तो पता है हमें कि ये प्लस में है। अभी हम क्या, अब माइनस यहाँ होता तो माइनस दर्शाते। जो संख्याएं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो ऑलरेडी प्लस में ही होता है। किसमें होता है? प्लस में। अब यहां से हम निकालेंगे, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac। मेरे बाबू b², b के मान कितने हैं देख लेना यहां से, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के मान कितने हैं
तो 2 और c के मान कितने हैं 3। देखो तो ये आगे ना यहां से करेंगे। अगर किसी भी संख्या का यहाँ मतलब कोई भी संख्या हो और उसका वर्ग सम संख्या हो तो वो प्लस में होता है, या आप इसका ऐसे कर सकते हैं 7 7 49। अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखाता हूं। इस संख्या को 2 वाली गुणा कीजिए, -7 गुणे -7। अब जब गुणा कीजिएगा 7 7 49। आपने 5वीं या 6ठी क्लास में ये सवाल पढ़े होंगे, सर ने आपको कराया होगा कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बात वही होगा, अगर कोई भी संख्या है और उसका पावर सम संख्या है तो वह प्लस में होता है, अगर विषम संख्या है तो वह माइनस में होगा। अगर विषम संख्या, इसका मतलब यह 3 के पावर अगर 3 दे दिए जाए, यह विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, -3 -3 -3। यह माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 गुणे 3 9 27। लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि कोई भी संख्या होगा अगर उसका पावर सम संख्या है तो प्लस में, विषम है तो माइनस में। माइनस 4 दूना 8 8 3 24 करेंगे तो 25, यानी डी का मान कितने आ गए, 25 आ गए। आप कुछ नहीं निकलना है, यहां देख लीजिएगा, लिखिएगा यहां से, यहां देखिएगा, चूंकि डी का मान जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, यानी मूल अस्तित्व में है, इसलिए मूल अस्तित्व में है। जब है तो द्विघाती सूत्र से निकाल दीजिए ना, इसलिए x बराबर माइनस प्लस और माइनस रूट में d और बटा में 2a। यहां ध्यान रखिए ना, ये बराबर के सामने कभी भी दीजिएगा, ये वाला बट्टा के सामने। अब केवल यहां से मान को उठाना है और इसमें आपको रख देने हैं, यहां से रख दीजिएगा। तब माइनस b के मान यहां देख लीजिए, -7 प्लस और माइनस d के मान भी देख लीजिए 25, और बट्टा में जो हो जाएंगे आपके 2 गुणे a के मान देख लीजिए 2 है। अब चलिए यहां से हम निकालते हैं, यहां लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी 7 प्लस और माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और बट्टा में 4। आप मतलब कि आप ऐसा मत कीजिए ना, आपको यह वर्गमूल नहीं निकालने आते थे, मैं सिखाता हूं। यहाँ 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 25। इसको हम कर दिए ना, तो आप कितने बार ये दोनों को जोड़ा लगाते हैं, तो कौन ऐसी संख्या रखे या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, तो हम रखते हैं 4। अगर 4 रखेंगे तो 4 से 4 चौका 16, अगर 5 रखेंगे 5 से 50 25, यानी ये काम चल जाएगा। 5 रख के 5 बार में 50 25 0 0 घटाते हैं तो जो यहाँ कितना आया है, तो 5 आया है, यानी यहाँ हो गया 5। अब आराम से यहाँ से हम निकालते हैं। अब यहाँ से ये खाली प्लस, ये खाली माइनस कर देंगे, इसलिए x बराबर ये खाली प्लस 7 प्लस 5 और बटा में 4। हमने ये खाली प्लस, अब यही करेंगे खाली माइनस में 7 - 5 और बटा में 4। अब चलिएगा यहाँ से 7 5 12 बटे 4 घटा देंगे तो आपके आ जाएगा 3, यानी x का मान 3। तथा यहाँ देखिएगा 7 में से 5 गया तो 2 और बटा में 4, कटाइए, ऊपर 2 से तो 1 और नीचे 2 से तो 2, यानी 1 बटा 2। यानी आंसर जो आ जाएगा, x का वैल्यू जो मूल आएंगे वो आएंगे 3 और 1 बटा 2। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इजली सवाल को कर सकते हैं, ऐसे इजली सवाल को हम क्या कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंसेप्ट हो, यानी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।